अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथ पे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 12 को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 13 को डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 13 जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस देता है। कौन कौन सी प्रोटेक्शन देता है? डबल पनिशमेंट से प्रोटेक्शन देता है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 13 का अगर हम आगे मतलब समझें तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही जुर्म पर 2 बार सजा नहीं दी जा सकती और ना ही किसी को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया जाता है। इसके आगे फर्दर जो है हम इसकी क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। क्लॉज ए हमें क्या बताता है? क्लॉज ए प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। मींस अगर कोई भी शख्स है उस पर एक जुर्म का केस चल रहा है और उसका फैसला भी हो चुका है तो उसी पर दोबारा केस नहीं चलेगा और ना ही उस पर दोबारा दोबारा सजा दी जा सकती है। क्लॉज बी को डिस्कस करते हैं। क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी प्रोवाइड्स दैट एन अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि क्लॉज बी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट देता है। इसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स जो है वो अक्यूज्ड है तो उसे जबरदस्ती या मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ स्टेटमेंट दे या अपने जुर्म को कबूल करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पुलिस किसी अक्यूज पर प्रेशर डाले कि वो कन्फेस करे या साइन करे अपने कन्फेशन पे या अपने खिलाफ गवाही दे तो ये आर्टिकल 13 की वायलेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 क्या है? इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 14 इंसान की इज्जत, डिग्निटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो ये हर इंसान की इज्जत और डिग्निटी को समझता है कि वो सीक्रेट है और किसी के घर की प्राइवेसी लॉ के बगैर वायलेट नहीं की जा सकती। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो डेफिनेशन क्या है? क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट द डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। मतलब कि आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 कहता है कि हर इंसान की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को हर हालत में रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें कि घर की प्राइवेसी की, तो घर की प्राइवेसी की भी प्रोटेक्शन है। मतलब कि किसी के भी घर जबरदस्ती दाखिल नहीं हुआ जा सकता। सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब ये है कि अगर लॉ अलाउ करेगा तो ही पुलिस जा सकती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पुलिस जो है बिना वारंट के किसी के घर में घुस जाए या किसी शख्स को पब्लिक में जलील करे तो ये आर्टिकल 14 की जो है ये वायलेशन होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लॉज 2 और क्लॉज 2 हमें क्या बताता है? क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। मतलब कि क्लॉज 2 के मुताबिक किसी भी शख्स पर फिजिकल या मेंटल टॉर्चर सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उससे कन्फेशन या एविडेंस हासिल किया जाए। अगर मतलब कि अगर हम इसकी आगे फर्दर इसको डिस्कस करें तो उसमें यह है कि एविडेंस निकालने के लिए जुल्म, तशद्दुद या मारपीट बिल्कुल ही इलीगल है। अगर पुलिस किसी अक्यूज को मारकर या धमकी देकर कन्फेशन लेने की कोशिश करे तो ये डायरेक्ट आर्टिकल 14 की वायलेशन होगी।